जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको पायलट के अलावा कैबिन क्रू दिख जाते हैं, एयर होस्टेस दिख जाते हैं और इसी के अलावा बहुत सारे लोग वहां पर दिख जाते हैं। तो आपको ये तो पता है कि पायलट कैसे बनते हैं और एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ होते हैं उनकी भर्ती कैसे होती है? अगर नहीं पता ना तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि IGI ने ना, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है ना उसकी भर्ती निकाल दी है और बम्पर भर्ती निकाली है। सो कैसे बन सकते हैं आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, कौन से एलिजिबिलिटी की जरूरत होगी, कैसे होगा सिलेक्शन, और साथ ही इसकी पूरी डिटेल क्या है, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और आप सबका बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे IGI में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और इसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी चल रहा है। अगर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि IGIaviation.com यहाँ जाना होगा और 22 मई से पहले अपना फॉर्म भर देना होगा। अगर मैं बात करूं कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपने अगर 12th पास कर लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो आपकी एज लिमिट है ना वो 18 से 30 साल, यानी कि 18 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर फॉल नहीं होते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 1000 से ज्यादा सीट्स हैं, यानी कि 1000 लकी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा IGI एविएशन से जुड़ने का। अब आपको ना क्विकली हम वो तरीका बता देते हैं जिसकी मदद से आप सिलेक्ट हो पाएंगे और सिलेक्शन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन के लिए ना आपको 2 चरणों से होकर गुजरना होगा। एक तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद बारी आएगी पर्सनल इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो पहला चरण यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है। सो दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम होगा उन्हें फाइनली जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है उन पदों के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि सिलेक्शन के बाद आखिर सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, सैलरी भी ना पोस्ट के जैसे बहुत अच्छी है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बेसिक सैलरी के रूप में 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक प्रति माह, यानी कि हर महीने मिल सकते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे बेनिफिट्स होते हैं ना, जो पर्क्स होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, वो भी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं आपको रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊं तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, एविएशन नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। आपको इन्हीं चारों पैटर्न के आधार पर तैयारी करनी है और उसके बाद अपना रिटन एग्जाम देना है। तो ये भर्ती आपको कैसी लगी और साथ ही आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आऊंगी नई वैकेंसी, नई नोटिफिकेशन और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।